Hello and namaskar everyone. This is Jaylish Gupta and I welcome you all to Decoding the Bear Act series with Jaylish. And हम समझेंगे कि बेयर एक्ट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टू स्कोर द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इन प्रीलिम्स पॉलिटी, राइट? सो जैसा कि अभी हमारा ट्रेंड चलता आ रहा है प्रीलिम्स का, पॉलिटी क्वेश्चंस भी हमारे सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से सॉल्व नहीं हो रहे हैं. लक्ष्मीकांत इज़ नॉट द बाइबल, राइट? ये बाइबल हुआ करती थी पहले बट नॉट नाउ. सो द यूपीएससी एग्जामिनर जो है वो हमारे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है डायरेक्टली बेयर एक्ट से, राइट? कई सारी चीज़ें हैं जो बेयर एक्ट से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं. सो व्हाई नॉट वी शुड एक्ट स्मार्ट एंड शिफ्ट आवर प्रिपरेशन फ्रॉम लक्ष्मीकांत टू द बेयर एक्ट. अगर हम बेयर एक्ट से चीज़ें समझते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी गेटिंग द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. ठीक है, इससे क्या होगा कि हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे. यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस. एंड देन यू वुड बी सेकेंडली रिमेंबरिंग द आर्टिकल्स, राइट? आपको आर्टिकल्स याद रहेंगे एंड यू कैन डायरेक्टली यूज दैम इन द मेंस. और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स जैसे कि पीसीएस एग्ज़ाम्स हो गए और इस साल कई सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. सो उसमें भी डायरेक्टली आर्टिकल्स पूछ लेते हैं. सो बेयर एक्ट को पढ़ने से हमारा क्या होगा कि वी वुड बी रिमेंबरिंग द आर्टिकल्स प्रॉपरली, राइट? तो पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स यहाँ पे हमारा ये काम आएगा. एंड थर्डली व्हाट आई वुड से कि जो वेगनेस होती है, जो इंटरप्रिटेशंस की प्रॉब्लम होती है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है लक्ष्मीकांत से पढ़ने में, बिकॉज लक्ष्मीकांत इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो यू हैव टू लुक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. सो जो मिस इंटरप्रिटेशन होता है सो वो नहीं होगा. मिस इंटरप्रिटेशंस नहीं होंगे, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू. मैं आपको बता रहा हूँ. तो आज हमारा ये सैम्पल लेक्चर है. सो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट 1 से पढ़ेंगे. और ये हम कैसे पढ़ेंगे इसको भी मैं आपको बता दूं कि व्हाट वी वुड बी डूइंग इज कि हम, जैसा कि हमारा नाम है सीरीज़ का, डीबीए सीरीज़, डिकोडिंग द बेयर एक्ट, राइट? सो हम यही करेंगे, वी वुड बी डिकोडिंग द बेयर एक्ट. एंड हम डिकोड कैसे करेंगे? आपका आर्टिकल लिखा रहेगा जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसका ही स्क्रीनशॉट रहेगा. एंड देन उसके नीचे रफ नोट्स रहेंगे. रफ नोट्स का मतलब ये नहीं हुआ कि यू वुड बी हैविंग अ लो क्वालिटी नोट्स. रफ नोट्स का मतलब ये हुआ कि जो आप बहुत ही जल्दी रिवाइज कर पाए, राइट? तो ये रिवीजन में आपके पॉसिबल होगा और ये आपके फ्लो चार्ट के फॉर्म में होगा, राइट? सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता तो दी है, बट लेट मी गिव यू अ डेमो ऑफ इट. सो दिस इज़ आवर आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 हमारा है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में. सो नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन, राइट? सो हम कैसे करेंगे कि वी वुड बी रीडिंग दिस line by line and then we would be decoding it, right? So India, that is Bharat, shall be a union of states. The states and the territories therefore thereof shall be as specified in the first schedule. The territory of India shall comprise territories of the states, the union territories specified in the first schedule, and such other territories as may be acquired, right? So imagine आपका घर है एक, राइट? दिस इज योर होम, ठीक है? इस होम में एक नेम प्लेट लगी हुई है. सो नेम प्लेट एक लगा देते हैं हम. यहाँ पे एक नेम प्लेट लगी हुई है, ये नेम प्लेट है, राइट? तो इस नेम प्लेट में क्या लिखा हुआ है? गुप्ताज, राइट? तो सिमिलरली जैसे कि हमारा इंडिया है, तो आर्टिकल 1 के पार्ट 1 में क्या हुआ है कि हमारे इंडिया का नेम प्लेट लगा हुआ है, हमारी कंट्री का नेम प्लेट लगा हुआ है, इंडिया, दैट इज भारत. सो लेट मी राइट ओवर हियर नेम ऑफ द कंट्री. नेम ऑफ द कंट्री कहाँ पे है? इंडिया एंड भारत,
ये आर्टिकल 1 के पार्ट 1 में है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। द स्टेट्स एंड टेरिटोरीज thereof shall be as specified in the first schedule। सो स्टेट्स और टेरिटोरीज जो भी होंगी वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड होंगी, राइट। सो लेट्स राइट हियर स्टेट्स एंड टेरिटोरीज कहाँ पे डिफाइंड होंगी? फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे आर्टिकल 1 का थर्ड पार्ट है, दिस वन, तो ये बताता है कि हमारी टेरिटोरी जो है इंडिया की, ये क्या क्या कॉम्प्राइज होगी। सो इमेजिन दिस इज अ इंडिया, ये इंडिया है, ठीक है। तो लेट मी मेंशन ओवर हियर कि दिस इज इंडिया, राइट। और ये हमारे रूम्स है, ये घर के रूम्स है, ठीक है। तो रूम्स में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इनको कि दीज आर द टेरिटोरीज ऑफ द स्टेट्स। इसे हम कह सकते हैं कि ये स्टेट्स है हमारे, राइट, ये स्टेट्स है। तो ये हमारे नॉर्मल रूम्स हुए। कुछ हमारे रूम्स होते हैं जैसे कि गेस्ट रूम हो गया, स्टडी रूम हो गया, तो वो काइंड ऑफ स्पेशल रूम्स होते हैं। तो इन्हें अगर मैं बोलूँ तो स्पेशल रूम्स, स्पेशल रूम्स, राइट। तो ये जो हमारे नॉर्मल रूम्स हैं ना, ये वाले, ठीक है, तो ये हमारा स्टेट कहला जाएगा। और कुछ स्पेशल रूम्स होते हैं जो कि हमारे यूटीज कहला जाएंगी, ठीक है। एंड देन क्या लिखा हुआ है? सच अदर टेरिटोरीज एज में बी एक्वायर्ड, राइट। तो इंडिया में कोई भी फ्यूचर में कोई टेरिटोरी एक्वायर होती है तो वो भी यहीं पे आएगी, आर्टिकल 1 में आएगी, राइट। कोई भी एक्वायर होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी हम अनक्लेम्ड लैंड, जैसे कि कोई अनक्लेम्ड लैंड है या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो लेट मी राइट ओवर हियर कि ये अनक्लेम्ड लैंड हो गई कोई, या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, राइट। तो वो जो आती है टेरिटोरी, तो वो आएगी हमारे पास यहाँ पे। इसका ये सेंस बिल्कुल नहीं हुआ कि जो हमारा पाकिस्तान है हमारे कहला है। तो जो पाकिस्तान है, तो अगर हम पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो वो हम बोलेंगे कि हाँ आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग हमने पाकिस्तान को ऑक्यूपाई किया है। बट नहीं, जो पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन होगा वो इंटरनेशनल लॉ पे डिपेंड करेगा। दिस इज़ फॉर दिस थिंग्स। सो ये था हमारा आर्टिकल 1। और इसका भी हम एक रफ नोट अगर बनाए तो इट वुड बी अराउंड कि टेरिटोरी में क्या होता है। इसका भी हम नाम दे देते हैं, ये बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर अनक्लेम्ड लैंड, दिस वन, राइट। दिस कैन बी बॉर्डर डिस्प्यूट और या फिर अनक्लेम्ड लैंड, राइट, गॉट इट। सो लेट मी राइट ओवर हियर। टेरिटोरी में क्या आएगा हमारे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट्स आएगा जो हमारे रूम्स थे। देन इट वुड बी यूटीज जो हमारे स्पेशल रूम्स थे। और थर्ड वुड बी कि कोई भी फ्यूचर में टेरिटोरी एक्वायर करते हैं, सो दैट वुड बी फ्यूचर टेरिटोरी, राइट। सो ये था हमारा आर्टिकल 1 जो कि हमने डिकोड किया। नाउ लेट्स मूव ऑन। दिस इज आवर आर्टिकल 2, राइट। आर्टिकल 2 को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit, right। सो ये बेसिकली पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट एकदम ही एंटायरली इट कैन क्रिएट न्यू स्टेट्स, राइट। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा घर था, ठीक है, ये घर था हमारा। तो यहाँ पे अगर हम, जैसे कि ये हो गया अनक्लेम लैंड हो गया,
तो ये हम फ्यूचर में कभी एक्वायर करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम कोई स्टेट्स को डिफाइन करना चाहें, लाइक ये टोटली एक नया क्रिएशन होगा हमारा, ठीक है। हम यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ये हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स और टेरिटोरी से बाहर कहलाएगा। तो यहाँ पे नया स्टेट्स बनेगा, और यहाँ का प्रोसेस जो होगा तो वो कौन डिफाइन करेगा? पार्लियामेंट, राइट। सो व्हाट वी कैन राइट इज कि पार्लियामेंट वुड बी एबल टू क्रिएट न्यू स्टेट्स, क्रिएट न्यू स्टेट्स, राइट। और यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशंस वुड बी डिटरमाइंड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस बाय पार्लियामेंट, राइट। सो लेट्स कम टू द थर्ड आर्टिकल। आर्टिकल 3 में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं हम क्या है। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटोरी फ्रॉम एनी स्टेट, और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटोरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, राइट। क्या क्या कर सकती है? इंक्रीज द एरिया, diminish the area, alter the boundaries, alter the name of any state, ठीक है। चलो इसे भी हम समझते हैं। तो ये था हमारा घर, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर दें, जैसे ये पार्लियामेंट है, ठीक है, दिस इज द पार्लियामेंट। यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि ये आप है, ठीक है। सो पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 पावर देता है कि आप जो आपका एग्जिस्टिंग हाउस है, ठीक है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, राइट। सो जो हमारे इंडिया की एग्जिस्टिंग टेरिटोरी है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस हम करेंगे कहाँ? बेसिकली हम चेंजेस करेंगे इनमें, ये जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं हमारे पास, तो हम इनमें चेंजेस करेंगे। हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमारा कोई, जैसे ये है, ये बड़ा सा स्टेट है, बड़ा सा रूम है, वी कैन डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, राइट। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और 2 बन गए हमारे नए स्टेट्स, ये 2 स्टेट्स बन गए, राइट। और दूसरा तरीका क्या है? हम ये 2 स्टेट्स को मर्ज कर दें, राइट। ये हमने इन 2 स्टेट्स को मर्ज कर दिया, तो ये एक नया स्टेट बन गया, राइट। तीसरा क्या है कि हम इस स्टेट को और बड़ा करना चाहते हैं, सो वी कैन डू दिस, राइट। ये हमारा और बड़ा हो गया, साइज चेंज हो गया, और हम बॉर्डर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि बॉर्डर यहाँ पे ऐसी ना रहे, बॉर्डर ऐसी रहे, ठीक है, तो ये भी पार्लियामेंट कर सकता है। एंड थर्डली व्हाट वी कैन से कि पार्लियामेंट एक नया नाम भी दे सकता है स्टेट को। सो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, लेट मी टेल यू कि आर्टिकल 3 इससे क्या हो रहा था? चेंजेस, राइट। चेंजेस कहाँ पे? हमारे इंडियन टेरिटरी में। चेंजेस कैसे हो रहे थे? पार्लियामेंट कैन डिवाइड अ स्टेट, it can also merge 2 or more state. Thirdly, it can change the size, right. Fourthly, it can adjust the borders, right. And lastly, it can also change the name of the state, can rename the state, right. But पार्लियामेंट ये तो कर लेगा, बट देयर आर सम रूल्स। रूल्स क्या है? कि ये तो आप हो, ठीक है, पार्लियामेंट, बट ये आपके पापा है, प्रेसिडेंट,
ठीक है। तो अगर आपको घर में कुछ चेंजेस करने हैं, इफ़ यू वांट टू मेक द चेंजेस इन योर होम, you have to first get the permission of your papa, right? You have to get the permission of your president. So parliament को permission चाहिए होगी president की. और secondly, अगर आप अपने siblings, जैसे यहाँ पे आपके भाई करूँगे और ये आपकी बहन करूँगे, अगर आप यहाँ पे changes कर रहे हो, so you would have to consult them, right? यहाँ पे जो ये था, ये तो आपका स्पेशल रूम था, गेस्ट रूम, राइट? तो यूटीज़ में आपको कंसल्ट नहीं करना होता है, गेस्ट रूम में आप क्या ही कंसल्ट करोगे। बट जो आपके नॉर्मल रूम्स होते हैं, जो आप लोग ऑक्यूपाई करके रखते हो, आपके सिबलिंग्स, तो यू वुड हैव टू कंसल्ट देम, राइट? सो यहाँ पे रूल्स मैं लिख देता हूँ, रूल्स दैट पार्लियामेंट वुड हैव टू फॉलो. Rules. First of all, permission of the president, right? So approval of the president. Secondly, consult with the affected state, right? So ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 3. ये था हमारा आर्टिकल 3 और ये हमने इसको प्रॉपर डिकोड कर लिया है हमारे इस फॉर्मेट में, जो कि आपको रिवीजन के लिए बहुत ही इजी रहेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन. ये है अब हमारा आर्टिकल 4, राइट? अच्छा, मैं एक आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा. आर्टिकल 3 और 2 दोनों में न्यू स्टेट्स की बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स. सो लेट मी टेल यू द डिफरेंस. आर्टिकल 2 में जो न्यू स्टेट बनता है, उसकी जो सोर्स टेरिटरी होती है, सोर्स टेरिटरी होती है, ये मतलब आपके जो इंडियन टेरिटरी है इसके बाहर होगी, राइट? सो इट वुड बी आउटसाइड. आउटसाइड का मतलब क्या हुआ? ये आपकी फॉरेन टेरिटरी होगी, ठीक है? और जो आर्टिकल 3 होगा, इसमें जो न्यू स्टेट बनेगा, इसकी सोर्स टेरिटरी जो होगी वो इनसाइड, आपके घर के अंदर ही चेंजेस होंगे, जो भी होंगे, कोई भी बाहर से एक्सटर्नल एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये रहा हमारा आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर आर्टिकल नंबर 4, राइट? सो आर्टिकल नंबर 4 बेसिकली क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड इट. Laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters. चलो डिटेल में बढ़ते हैं. Any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including provisions as to representation in the parliament and in the legislature or legislatures of the state or states affected by such law, as parliament may deem necessary. No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of Article 368. इसे भी डिकोड करते हैं हम, राइट? सो ये जो आर्टिकल 4 है ना, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है. ब्रिज बिटवीन व्हाट? जो हमने स्टेट्स को चेंज किया है आर्टिकल 2 एंड 3 में. लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस. आर्टिकल 4 इज अ ब्रिज. ब्रिज, राइट? किनके बीच में है? बिटवीन द
power to change the states and official documents reflecting those changes. राइट. सो यहाँ पे आर्टिकल 4 ब्रिज की तरह काम करता है. ठीक है. इसे फिर हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि जब आप अपना हाउस को रेनोवेट कर रहे होते हो या फिर रीस्ट्रक्चर कर रहे होते हो, ये आपका हाउस है. आप इसे रेनोवेट या फिर रीस्ट्रक्चर कर रहे होते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका ब्लूप्रिंट बनाते हो. राइट. आप ब्लूप्रिंट बनाओगे. देन सेकेंडली जब आप चेंजेस कर रहे हो तो सेकेंडली आप डिसाइड करोगे कि कौन किस रूम में रहेगा. सेकेंडली यू वुड बी डिसाइडिंग द occupancy. Let me write over here. When you are restructuring your house, तब आप दो काम करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड बी डिसाइडिंग ऑन द ब्लूप्रिंट. सेकेंडली आप ऑक्यूपेंसी लिस्ट भी डिसाइड करोगे. ऑक्यूपेंसी लिस्ट. राइट. और थर्डली आप क्या डिसाइड करोगे कि जब तक बन रहे हैं रूम्स, रेनोवेशन हो रहा है, रीस्ट्रक्चर हो रहा है, तो वो जो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा तब तक कौन कहाँ पे रहेगा. राइट. तो आप ट्रांजिशन पीरियड के रूल्स को डिफाइन कर सकते हो. ठीक है. तो आर्टिकल 4 का भी यही काम है. जब हम आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 3 को यूज़ करते हैं कोई नया स्टेट्स बनाने के लिए या फिर बाउंड्रीज को मर्ज करने के लिए, राइट, या फिर दो या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स को अगर मर्ज करते हैं हम, मतलब जो भी हमने आर्टिकल 3 में सीखा है, तो जब हम आर्टिकल 3 का यूज़ करते हैं तो आर्टिकल 4 आता है. और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि यू हैव टू अपडेट दोज चेंजेस ऑन द टू डॉक्यूमेंट्स. अपडेट द चेंजेस ऑन टू डॉक्यूमेंट्स. आर्टिकल 4 कहता है कि आपको जो चेंजेस करने हो आप करो, बस मेरा काम इतना है कि मैं आपके दो डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करा दूं. फर्स्ट डॉक्यूमेंट वुड बी द फर्स्ट स्केड्यूल, राइट, और सेकंड डॉक्यूमेंट होगा हमारा फोर्थ शेड्यूल. राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट शेड्यूल से ये हुआ कि हमारा जो भी घर में लिस्ट बन रही है, जो भी रूम्स बन रहे हैं, तो रूम्स की लिस्ट होगी. सो फर्स्ट शेड्यूल जो है हमारा, तो इट इज़ लाइक लिस्ट ऑफ द रूम्स. राइट. तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट में हम क्या कर रहे थे कि लिस्ट ऑफ द रूम्स. राइट. सो ऐसे ही फर्स्ट शेड्यूल में भी हम करेंगे लिस्ट ऑफ द स्टेट्स. ठीक है. तो उस लिस्ट में हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे. नाउ इन द फोर्थ शेड्यूल में क्या है, जैसे ऑक्यूपेंसी लिस्ट थी हमारी ये, तो फोर्थ शेड्यूल में भी वही चीज़ है कि वी वुड बी अल्टरिंग द लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी हमारे पार्लियामेंट में होंगे और स्टेट लेजिस्लेचर्स में होंगे. राइट. तो जब भी हमारे स्टेट्स का रीस्ट्रक्चर होता है तो हमें सीट्स अलॉटमेंट इसका भी रीस्ट्रक्चर करना होता है ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन रहे. राइट. सो हमारे फोर्थ शेड्यूल को भी रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा वो जो भी चेंजेस हम करेंगे. और फिर इसके अलावा जो भी एडिशनल डिटेल्स हैं ट्रांजिशन पीरियड वाली, कि कुछ टाइम तक यहाँ पे चीज़ें ऐसे गवर्न होंगी
तो ये सारी चीज़ें कौन डील करेगा? इट वुड बी यू, मतलब ये पार्लियामेंट, राइट। तो ट्रांजिशनरी पीरियड में जो भी चीज़ें होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगे, तो वो पार्लियामेंट हमें बताएगा। पार्लियामेंट वुड बी गिविंग द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू चेंज, जो भी हो रहे हैं चेंजेस, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि काउंसिल्स को कैसे हैंडल करेंगे इन द ट्रांजिशन पीरियड, राइट, इन द ट्रांजिशन पीरियड, और भी ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट हमारी कर सकती है। सो बेसिकली यहाँ पे क्रक्स क्या था कि हमें दो डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है, और जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होंगे ट्रांजिशनरी पीरियड्स के लिए, तो वो पार्लियामेंट अपडेट करेगा, राइट। नाउ लेट्स check out the questions. Which of the following statements are correct about the territory of India? It comprises only the territories of the states. It includes territorial waters of India contiguous to the coast. The parliament can unilaterally change the territory of India. India is a union of states and territories. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारे आर्टिकल 1 में ही था, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटोरीज, राइट। This is the answer. Now, this one. The parliament can establish a new state by uniting two or more states or parts of the states. यहाँ पे क्या दिख रहा है कि existing states में change हो रहा है, so यहाँ पे article 3 आएगा, right? So this statement is totally correct. ठीक है. Now, no bill for the purpose of creating a new state can be introduced in parliament without the recommendation of the president. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको अपने पापा से पूछना पड़ेगा, सो यहाँ पे भी पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. फर्स्ट वन इज राइट, सेकंड वन इज राइट. नाउ व्हेन अ न्यू स्टेट इज क्रिएटेड, द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू बी अमेंडेड, राइट. तो हमने अभी देखा कि हमें दो डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है, और दो डॉक्यूमेंट्स कौन से थे? फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट. तो यहाँ पे हमारी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी सी. नाउ, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन पार्लियामेंट अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? यहाँ पे भी वी कैन सी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. वो किससे आते हैं? आर्टिकल 3 से. दिस. नाउ, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है. द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ व्हाट? यहाँ पे हमने देखा था लिस्ट ऑफ द स्टेट्स. सो इट्स द स्टेट्स एंड टेरिटरीज thereof. This was the questions and answers. So this is my Instagram profile. You can follow me over here for your any of the doubts regarding the course, and for anything else we can connect over here, right? So आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो कोर्स है DBA सीरीज होगी जो हमारी, तो ये किस पैटर्न में चलने वाली है. DBA सीरीज हमारी, दिस वुड बी रनिंग ऑन अ पैटर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेयर एक्ट का स्क्रीनशॉट होगा, इसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा, एंड देन हम इस बेयर एक्ट को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ताकि आपको बाद में रिवीजन के लिए इजी रहे. एंड देन हमारा क्या होगा? वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चंस. यहाँ पे PYQs भी आएंगे हमारे, और ये जो शीट है हमारी, लाइक द PDF, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हाउ वुड इट लुक लाइक. सो दिस PDF, दिस वुड बी ऑल्सो हेल्पफुल टू यू. इट वुड ऑल्सो कम टू हैंडी इन द रिविजन पार्ट, राइट. सारी चीज़ें समझने में और रिवाइज करने में ये PDF आपको काफ़ी ज़्यादा हैंडी होगा. लेट मी शो यू हाउ. लेट्स एक्सपोर्ट दिस.
So this is how your PDF will look like. You can directly get a printout of it and you can keep it for your revision purposes. So thank you so much. Let's meet in the classes. Bye bye. Take care.